Hello everyone, welcome to all in Khuleshwar Genius CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello students, welcome to all in video. In last video, I taught to you the third chapter name is the clothes we wear. In this chapter, we learn about that clothes in different seasons. Means summer season, winter season, रेनी सीज़न. इसमें हमें कौन कौन से टाइप्स के क्लॉथ्स पहनने चाहिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अब हम आगे का देखें. कौन से क्लॉथ्स पहनने हैं हमने तो ये देखा, लेकिन वो जो क्लॉथ्स होते हैं, वो जो क्लॉथ होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो हमारी कंसेप्ट का नाम क्या है, हाउ डू वी मेक क्लॉथ्स. तो चलो देखते हैं. लॉन्ग टाइम एगो पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ्स. पहले क्या था कि पीपल को ये नहीं मालूम था कि जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो कहाँ से मिलते, किस तरह से तैयार होते हैं. दे यूज टू वेयर लीव्स, स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स और बार्क ऑफ ट्रीज. तो वो क्या पहनते थे, वो पहनते थे वेयर लीव्स. लीव्स मीन्स झाड़ के पत्ते, और स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं, डेड वाले एनिमल्स होते हैं, मीन्स मरे वाले, उनके क्या कहते हैं, और ऊपर की जो स्किन होती है उससे ही वो क्लॉथ्स बनाकर पहनते थे. तो द क्लॉथ्स दैट वी वेयर टुडे आर मेड फॉर कॉटन, वूल और स्किन. और बहुत सालों के बाद अब हम पहन सकते हैं कॉटन, वूल और सिल्क के क्लॉथ्स. सो वन बाय वन देखते हैं हम कॉटन, वूल एंड सिल्क के क्लॉथ्स कैसे मिलते हैं. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स. मैंने समर सीजन के लिए सिखाया था कि समर सीजन में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के. तो चलो हम देखते हैं कॉटन क्लॉथ्स. उससे पहले हम देखते हैं उसमें आने वाले न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स क्या है देखो, कॉटन क्लॉथ, COTTON CLOTH. कॉटन क्लॉथ मीन्स सूती कापड़. उसके बाद है स्पिनिंग, SPINNING. स्पिनिंग मीन्स हाथ माग. उसके बाद है वेविंग, WEAVING. वेविंग मीन्स विननी. शेयरिंग, SHEARING. शेयरिंग मीन्स केस काटने, केस कट करनी. नेक्स्ट है SILK, सिल्क. सिल्क मीन्स रेशम. सिल्क फॉर्म, SILK WORM. इसका मतलब है रेशमाचा कीड़ा. ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स. हम देखते हैं अब उसकी आगे की कंसेप्ट. Explanation. We get cotton from the cotton plant. From the cotton we make thread by the process of spinning. कॉटन मीन्स क्या, कॉटन मीन्स रुई, कापूस उसे मराठी में कहते हैं. हमें जो कॉटन है वो कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है. इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कॉटन प्लांट. फ्रॉम द कॉटन वी मेक थ्रेड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स हाथमाग. मीन्स जो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, चरखा है, उसे हाथमाग कहते हैं. उसके सहारे जो वो मशीन है, लेकिन अभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई है, लेकिन पहले कौन सी ये मशीन थी, तो उसे कहते हैं स्पिनिंग. तो उससे क्या बनता है, थ्रेड बनता है. तो देखो, द प्रोसेस बाय द कॉटन थ्रेड बिकम्स अ क्लॉथ इज कॉल्ड वेविंग. और इस कॉटन थ्रेड के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जो क्लॉथ बनता है उसे कहते हैं वेविंग. वेविंग मीन्स विन. जो हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो किससे बनते हैं, उस कॉटन थ्रेड से. तो उसे क्या कहते हैं, द कॉटन थ्रेड बिकम्स अ क्लॉथ इज कॉल्ड वेविंग. तो ये हो गया मेकिंग ऑफ अ कॉटन क्लॉथ्स. अब हम आगे के देखेंगे वूलन का, मेकिंग ऑफ अ वूल. चलो देखते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप. शीप मीन्स वॉट, मेंढी. तो हम इस पिक्चर में देखते हैं कि फर्स्ट हमें क्या दिखाया गया है कि एक मेंढी है, और उस मेंढी के ऊपर बहुत सारे क्या है, हेयर है, मीन्स वूल है. तो उसके बाद देखो, द प्रोसेस ऑफ बाय विच हेयर इज कलेक्टेड फ्रॉम शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग मीन्स केस काटने. जो शिप है उसके ऊपर जो हेयर होते हैं, वो जो पूरे टोटल निकालने के बाद उससे जो प्रोसीजर होती है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है. देखो, फर्स्ट शिप में जो है वो वूल से भरी हुई शिप है, और सेकंड में क्या है, सब उसके हेयर निकाल देने के बाद की पिक्चर है.
द शिप्स हेयर इज क्लीन एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड इन मशीन्स। उसके बाद क्या होता है, जो उसकी शिप की पूरी ऊल है वो ऊल जो है वो फैक्ट्री में जाके मिशन के सहारे उसकी क्या बन जाते हैं, वुलन थ्रेड बन जाती है। यहाँ पे दिया है देखो वुलन थ्रेड कैसी होती है वो। उसके बाद द वुलन थ्रेड इज नीडेड टू मेक वुलन क्लॉथ सच एज अ स्वेटर, कैप, सॉक्स एंड मफलर्स। तो उसके बाद मशीन में जब उस ऊल की वुलन थ्रेड बन जाती है तो उस वुलन थ्रेड के सहारे हम नीटेड मीन्स बिनने, उसके सहारे आपको मालूम है आपकी ग्रैंड मदर या मदर भी वो काम करती है घर पे, मफलर बनाना हो या स्वेटर बनाना हो, स्कार्फ्स बनाना हो, जो हमें गरम रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सब जो कॉटन वुलन क्लॉथ्स है वो किससे बनते हैं, वो सब वुलन से बनते हैं। तो ये हो गया मेकिंग ऑफ अ वुलन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सिल्क क्लॉथ्स। मेकिंग ऑफ सिल्क क्लॉथ्स, आपको मालूम है कि सिल्क क्लॉथ्स कौन से होते हैं, आप सबको हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं चमकने वाले क्लॉथ्स, तो वो होते हैं सिल्क क्लॉथ्स। तो देखते हैं हम, वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। तो हमें जो सिल्क है वो कहाँ से मिलती है, देखो इस पिक्चर में दिया गया है, फर्स्ट पिक्चर में है देखो एक लीफ है, लीफ के ऊपर कौन है, एक सिल्क वॉर्म है, मीन्स रेशम कीड़ा है जो क्या बनाता है, रेशम बनाता है। तो हमें जो रेशम है सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलती है। सिल्क के जो क्लॉथ्स होते हैं वो इस सिल्क से बनाए गए होते हैं। तो क्या क्या बनते हैं देखो, हम देखते हैं कि सिल्क क्लॉथ्स कौन कौन से हैं। वी वेव द सिल्क थ्रेड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स सच एज अ साड़ी, स्कार्फ्स एंड कुर्ताज। देखो ये जो सिल्क है, जो सिल्क वॉर्म बनाता है उससे थ्रेड बनता है, बाद में जो मशीन में जाके उसका सिल्क थ्रेड बना दिया जाता है और उसके थ्रेड के सहारे हम जो है वो साड़ीज़ बना सकते हैं, कुर्ताज बना सकते हैं, लाइक दैट। ये जस्ट पिक्चर में दिया गया है उससे। तो ये हो गया हमारा सिल्क क्लॉथ्स। आज हमने देखा है कि किस तरह से क्लॉथ्स बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स के हर एक टाइप्स जो है वो जो उसे कौन कौन पहनता है वो भी बताने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।